वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है सवाल पूछा जाता है। सवाल कर रहा है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक ना, इस प्रकार जो है सवाल बहुत पूछता है, ध्यान से आपको समझना है। तीन तरीका से यह सवाल पूछा जाता है, मैं तीनों तरीका आपको समझाऊंगा, तो रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। अब देखिए इस समीकरण हमको दिया हुआ है, ठीक ना। समीकरण क्या है कि px² - 2x + 3 बराबर 0। ऑप्शन दिया है इसमें, जो p का मान निकलेगा वो आंसर होगा, ठीक ना। ये p का मान निकालना, लेकिन सवाल जो कर रहा है कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे। p का ऐसा मान निकालना है जिससे कि मूल वास्तविक एवं समान हो जाए। अब कुछ कंडीशन जो होता है उसको समझिए। तीन कंडीशन होता है इस तरह का सवाल में, ठीक ना। ये तीनों कंडीशन पे सवाल रहता है, इससे बाहर नहीं रहता है। पहला होता है मूल वास्तविक और समान होंगे, जो अभी पूछा गया है। तो इसका जो होता है मूल वास्तविक और समान होंगे यदि d बराबर 0 निकल जाए, तब मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक ना। समान को बराबर भी कहा जाता है, मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि d बराबर 0। दूसरा कंडीशन होता है यदि मूल वास्तविक नहीं होंगे, यदि d छोटा हो 0 से। माइनस में आ गया 1 2 3 4 5, तो d छोटा हो जाएगा 0 से। तो 0 से जैसे ही छोटा होगा वह वास्तविक नहीं होगा, या लिख सकते हैं अवास्तविक होगा। कहीं कहीं पूछ देगा अवास्तविक, तो दोनों एक ही चीज़ है। तीसरा कंडीशन होता है मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि d बड़ा हो जाए 0 से। 0 से अगर d बड़ा निकल जाए तब मूल तो वास्तविक होगा लेकिन वो समान होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा। यही तीनों कंडीशन पे सवाल पूछा जाता है। अभी जो पूछा है पहला कंडीशन पे पूछा है मूल वास्तविक और समान होंगे यदि d बराबर 0 हो, तो वही लिखेंगे यहाँ। मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे यदि d बराबर 0, यदि d बराबर 0 हो जाए तब, ठीक ना। तो d का जो सूत्र होता है, d को जैसे विवेचक कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं, उसी को d से सूचित किया जाता है। d का सूत्र जो होता है, सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac बराबर 0। अब b और ac कहाँ से आएगा? अब देखिए x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, लास्ट में अचर पद c होता है, सबको पता होगा, ठीक ना। यहाँ लिख भी सकते हैं दोस्तों, लिख भी सकते हैं, ठीक ना। तो b², b के जगह क्या है? b के जगह आपका -2 है। क्या है? -2 है। हम बताएं ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, ठीक ना। माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो b² - 4ac, d का सूत्र होता है विवेचक का, तो b के जगह क्या है? -2 है, तो -2 का स्क्वायर, ठीक ना। फिर -4 गुना ac, a x² का गुणांक a होता है, तो a क्या है? p है, गुना c के जगह लास्ट अचर पद क्या है? 3 है, तो 3 लिख देंगे बराबर 0, ठीक। आप इसका मान ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक ना, कहीं भी जैसे कि a बराबर क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। फिर b बराबर x का गुणांक -2 हो जाएगा, और c बराबर लास्ट में अचर पद 3 हो जाएगा। माइनस रहता तो माइनस लिखना पड़ता, ठीक ना। ये चीज़ नोट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। आपको पता होगा
किसी भी संख्या में अगर -2 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो प्लस लिखते नहीं है। ठीक, फिर देखिए माइनस माइनस 4 तिया 12p बराबर 0। हमें किसका मान चाहिए? p का मान। तो -12p यहीं रहने देते हैं, बराबर के उपगल 4 को भेज देते हैं। तो ये प्लस में है तो माइनस में 4 चले जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, बचा क्या? 12p बराबर 4। जब p बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4। आई गुना में 12 है तो भागा में आ जाएगा इबगल, कटाइए 4 एका 4, 4 तिया 12, यानी p का मान निकल गया 1/3। ये आपका आंसर हो गया। यही p का मान का रहा था 1/3, जो कि ऑप्शन बी में है। बी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह का सवाल आपको इसी प्रकार बनाना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।